और आप सभी हमारे प्रशिक्षु, प्रशिक्षक, आचार्य बंधु भगिनी। व्रत कथन में हमारे प्रांत के सह प्रांत प्रचार प्रमुख ने जो विषय जितने सत्र में हम सबों ने 2 दिनों से जिस पर चर्चा वार्ता करके कई ऐसे विषय हमने सीखा भी होगा। चूँकि ये कार्यशाला होने के कारण हमारे आपके बीच का जो ज्ञान है उसका आदान प्रदान भी हम लोगों ने किया है एक दूसरे के साथ, और प्रत्येक सत्र काफ़ी महत्वपूर्ण रहा। 2 दिनों में ऐसा कभी नहीं लगा जो आप कहीं तनाव में काम कर रहे हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं। कैसे बीत गया। अभी हमारे शाश्वत जी ले रहे थे अभी सत्र, तो ऐसा लग रहा था जो थोड़ा अभी से सुनना शुरू किया। तो इसी प्रकार का सत्र कुल मिलाकर सभी सत्रों में हम सब और अपने बीच से ही सबसे महत्व की बात है, जिस उद्देश्य के साथ आप आए थे, मन में एक विचार आया होगा जो कार्यशाला में क्या करने के लिए जा रहे हैं। क्योंकि एक विषय जो पहले से लगता है इस काम को तो जानते ही हैं, फोटो खींचना है, समाचार बनाना है, ये कोई बड़ी बात तो है नहीं, हम करते आ रहे हैं। विशेष क्या होगा जब आप चले होंगे, सूचना पत्र वगैरह प्रांत से दिए होंगे, तो इस प्रकार के मन में विचार आया होगा। आने के बाद ऐसा ध्यान में आया जैसे प्रत्येक सत्र में ऐसा लगा होगा जो कुछ न कुछ सीख रहे हैं। और वास्तव में मनुष्य अंतिम क्षण तक सीखने की जिनकी लालसा रहती है, इच्छा रहती है, कुछ आगे बढ़ने की इच्छा रहती है, वो सीखते रहते हैं। और हम सब शिक्षा के क्षेत्र में काम करते हैं, अपने ऊपर बड़ा दायित्व है। केवल अपने लिए नहीं, हम राष्ट्र के लिए जीने वाले ऐसे कार्यकर्ता बंधु भगिनी हैं। अपना जो विद्या भारती शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने वाले जो दुनिया को एक दिशा देने वाली संगठन है, और उसी का एक परिणाम है जो आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जो कुल मिलाकर आप हम सब कार्यशाला में भी गए हैं, साहित्य को भी पढ़ने का अवसर मिला है। हम विद्या भारती के विद्यालयों में शुरू से ही आप देखेंगे 1952 से है जिस काम को हम करते आ रहे हैं, जो अपना प्रयास रहा है। और आज जो नीति लागू हुआ है उसमें लग रहा है जिन्हें हम सब जो प्रयास कर रहे थे और उसका ये परिणाम है। और उस परिणाम के कारण देश में, दुनिया में परिवर्तन लाने वाले हैं। और परिवर्तन लाने वालों में हम जो कार्यकर्ता हैं, वास्तव में श्रेय हम सबको जाता है। जो हमारे जो आचार्य हमसे पहले जो काम करने वाले इस क्षेत्र में रहे होंगे या अभी जो लगे हुए हैं क्षेत्र में, हम सबको श्रेय जाता है। और प्रचार विभाग जैसा आप कई एक सत्रों में अपने जो वक्ता, हमारे अधिकारी, जो हम प्रचार से भागने वाले ऐसे कार्यकर्ता रहे हैं, रहना भी चाहिए। जब तक आप शक्तिशाली नहीं हैं, जब तक आपकी अपनी ताकत न हो, ये कोई बुरी बात भी नहीं है। प्रदर्शन कब करना, आज भी हम समाचार, ये प्रचार प्रमुख के नाते, अगर जिला प्रमुख के नाते हैं, संकुल प्रमुख के नाते हैं, तो एक दूसरे के सहयोगी जब तक नहीं बनेंगे, ऐसा अनुभव करेंगे जो हम पूर्ण हैं, और हम उसको प्रचारित करना शुरू करेंगे, प्रसारित करना शुरू करेंगे, तो अपना विकास नहीं होगा। शायद शुरू में संगठन के साथ भी इसी प्रकार से रहा होगा, स्थापना काल में लगा होगा, जो अपना जो लक्ष्य है, लक्ष्य के करीब जब जाएंगे तो इसका प्रचार प्रसार करेंगे। समय की मांग के कारण आवश्यकता भी रही होगी, प्रचार प्रसार में लगे। आज अपनी ताकत भी है, और ताकत है तो प्रदर्शन भी जरूरी है, और सही चीज़ का प्रदर्शन। तो हम सब जितनी अपने अंदर है, जिस विषय को हम जान रहे हैं, जो अपनी 9 सत्रों में जो आपने चर्चा किया है, जहाँ भी आपको लगे जो हमारे अंदर इसका अभाव है या मुझे सीखना चाहिए, अगर जानकारी भी है फिर भी एक दूसरे से शेयर करना चाहिए, वार्ता करनी चाहिए।
तो अपना विकास होगा। दूसरी चीज़, आप जिस विद्यालय से आए हैं वहाँ के प्रधानाचार्य, प्रबंध कार्य समिति, बाकी सभी लोग इस अपेक्षा के साथ भेजे होंगे जो आप कार्यशाला में जा रहे हैं, आएंगे तो कुछ परिवर्तन होगा। स्वाभाविक है, गंगा स्नान के लिए या कोई धार्मिक स्थल पर कोई जाते हैं तो उनसे प्रसाद के लिए लोग अपेक्षा करते हैं। जो ये गए हैं अयोध्या धाम, गंगा स्नान करने के लिए गए, कोई पूजा पाठ में उनसे गंगा जल अमुक व्यक्ति गए उनसे लेना चाहिए, ऐसा रहता है। तो आप भी इस गंगोत्री में स्नान करने के लिए आए हैं कार्यशाला में, और आपने जो कुछ प्राप्त किया है उसको सहज कर और अपने स्थान पर जाके निश्चित रूप से उसको एक बांटने का, विस्तार करने का, देने का, ट्रांसफ़र करने का प्रयास करेंगे। तो फिर आपका ही नहीं, इस संगठन का भी, और ये कार्यशाला, इस बैठक में फिर आगे भी आप जाने वाले हैं। तो आपके जो प्रबंध कार्य समिति है, आपके प्रधानाचार्य है, बाकी लोग इसका महत्व को समझेंगे, अन्यथा सोचेंगे वही जो ऐसे पहले थे वैसा ही है, कोई अंतर नहीं है। पहले भी इसी प्रकार का वीडियो बनाते थे, ऐसा ही समाचार पत्र में देते थे, इतना ही एक्टिव पहले भी थे आप, आज भी है। तो आज इस समापन सत्र में आपसे निवेदन भी करेंगे, आप जो कुछ प्रत्यक्ष रूप से आपने यहाँ सीखा है और लिपिबद्ध भी आपने किया है, काफ़ी सक्रिय रूप से आप लोग भूमिका निभाए हैं यहाँ, जो हमारे लेखन का कार्य भी हुआ है। हम चाहेंगे उसका एक साहित्य के रूप में सब कार्यकर्ता को मिल जाए। जो आप, हो सकता है आपने उसको नोट नहीं किया हो, ध्यान में नहीं हो, फिर से एक बार स्मरण करेंगे। अपने बीच के जो प्रशिक्षक हैं सब आपसे जुड़े हुए हैं, जहाँ भी कोई परेशानी हो आप फ़ोन करेंगे। क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं, एक आचार्य के नाते हैं, विषयाचार्य के नाते हैं, आचार्य भारती का दायित्व है, कई एक तरह का दायित्व है। आपको कहीं भी कोई कठिनाई हो, निसंकोच आप एक मार्गदर्शक को, अपने प्रांत प्रमुख को फ़ोन करके, तनाव में नहीं, आनंद में पहले स्वयं से उसको निपटाने का प्रयास करना। वहाँ कोई कठिनाई हो तो आप बताएंगे। प्रदेश सचिव से आग्रह भी किया है, जो संसाधन, चूँकि अभी तक आचार्य अपने संसाधन का उपयोग आप कर रहे हैं, कठिनाई भी हो रही है, तो इस आज देखे होंगे अपने प्रांत प्रचारक प्रमुख जी, उनसे आग्रह किया है जो एक प्रांत केंद्र पर कैसे व्यवस्था बने। फिर हम विद्यालय स्तर पर प्रांत जो हमारे प्रचार प्रमुख हैं उनको सुविधा किस प्रकार से कोई बने जो आसानी से आप इस काम को कर सकते हैं। दूसरी चीज़, जो संबंध संपर्क की बात हुई है, तो अच्छी बात है, बढ़ाइए अपने आप को, थोड़ा दायरा बढ़ाइए। समाज के बीच जो अपने पूर्व छात्र हैं, पत्रकार बंधु हैं, अपने बीच से कोई अभिभावक होंगे, कैसे अपना संपर्क बने। केवल विद्यालय में के लिए नहीं रहता है वो, संबंध संपर्क बनने के बाद व्यक्तिगत भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो समस्याएं समाधान आसानी से कर लेते हैं। फिर मैंने कल भी चर्चा किया जो डिग्री के लिए, तो इस क्षेत्र में, पत्रकारिता के क्षेत्र में योग्यता विस्तार की दृष्टि से आप स्वयं कर सकते हैं क्या, हमारे पूर्व छात्र कर सकते हैं क्या, उस दिशा में भी आप पहल करेंगे। और जब कार्यकर्ता प्रशिक्षित होंगे, योग्यता विस्तार करेंगे, डिग्री लेंगे, तो यहाँ भी संभावना है। केवल ये विद्यालय स्तर तक नहीं, विद्या भारती विद्यालय स्तर तक नहीं, हम इसको समाज में कैसे बढ़ावे और समाज के लोगों को अपने अंदर कैसे जोड़े, इसका प्रयास करेंगे। मुझे लगता है ये सारी चीज़ों को अगर आपने ठीक से सहज कर ईमानदारी पूर्वक अपने क्षेत्र में काम करेंगे तो ये कार्यशाला ऐसा माना जाएगा जो बिल्कुल सुफल रहा। फिर इसी आधार पर अगले सत्र में हम कार्यशाला का आयोजन करेंगे। वर्ष में 2 बार बैठने की योजना जो बनाए हैं, और सारी चीज़ें जो हैं बहुत एक अंतर सा दिखेगा। और 25 जो विषय है और अन्य विषय जो विद्या भारती का, जो हमारे लोक शिक्षा समिति के जो केंद्रीय आधारभूत विषय के अलावा जो और विषय सब है, उसमें निश्चित रूप से अपना जो प्रचार विभाग है एक आधार रहेगा। इसी के बल पर सारे विषय को लेकर हम चलेंगे, केवल अपने विषय नहीं। केंद्रीय अखिल भारतीय स्तर का जो विषय आने वाला है, लोक शिक्षा समिति प्रांत का विषय आने वाला है, सभी लोग
सभी विषयों को लेकर आप अगर इस प्रकार से काम करते हैं तो अन्य कार्यकर्ता निश्चित रूप से आपको खोजेंगे और आप अपने विद्यालय, अपने विभाग क्षेत्र में आप निश्चित सम्मान के पात्र बनेंगे। आपका भी योग्यता का विस्तार होगा, आनंद भी आएगा। अभी के लिए मुझे लगता है जो ये जितनी बातें, जितनी मेहनत आपने किया है, ईश्वर से प्रार्थना करेंगे वो पूर्ण करें। यहाँ के ज्ञान को लेकर सहज कर और अपने क्षेत्र में जाके उसका विस्तार फैलाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।